नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दो तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी खबर है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है, सोचिए आज के समय में भी एक भी आदिवासी जज नहीं है। सोचिए 8 से 10 करोड़ आबादी है आदिवासियों की, हजारों वकील होंगे, लेकिन ये कोलेजियम सिस्टम जो है वो किसी भी आदिवासी को जज नहीं बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के अब तक सुप्रीम कोर्ट में 115 जज बन गए, अभी भी 11 जज ब्राह्मण समाज के हैं, एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान, 2 दलित, ऐसे करके जुडिशियरी में जज हैं। और आपको बता दूं कि जो कोलेजियम सिस्टम है जिससे जज बनते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो बता दूं कोलेजियम सिस्टम क्या है। कोलेजियम सिस्टम का मतलब होता है जज जो है 4-5 जजों की टीम होती है, वही जज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करते हैं। जो हाई कोर्ट के जज हैं उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है। और उस कोलेजियम में एक भी एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं है, जो 5 जजों का कोलेजियम है। सोचिए ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, सारे फैसले आरक्षण के खिलाफ आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उनको अपने कोलेजियम से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम और आप बोलते नहीं है, तो आपको कैसे न्याय मिलेगा, सोचिए आप। तो सबसे बड़ी खबर है और दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जुडिशियरी सिस्टम में सबसे ज्यादा जातिवाद है। आपको क्या लगता है कि होली का है जुडिशियरी? डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। आज तक कोई भी सॉलिसिटर जनरल नहीं हो पाता है एससी एसटी ओबीसी के लोग, तो एक बड़ी समस्या है, इस पर काम होना चाहिए, और इसीलिए लगातार जो लोग हैं वो लगातार बात कर रहे हैं। दूसरी खबर है आज की सबसे बड़ी, कल्याण सिंह का परिनिर्वाण हो चुका है। बीजेपी के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, लेकिन सोचिए कल्याण सिंह को बीजेपी से 2 बार निकाला गया, उन्होंने पार्टी तक बनाई। 1990 में कल्याण सिंह ने कहा था कि बीजेपी पिछड़ों का इस्तेमाल करती है, मस्जिद ढवाने में उनका इस्तेमाल हुआ। सोचिए कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, इन सब लोगों का क्या हुआ? तो इस पर भी लोग बात सवाल कर रहे हैं, और कुछ और वीडियो भी मैं बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम की, उसके बाद तालिबान पर भी आऊंगा कि जो अफगानिस्तान के तालिबान कोई खबरें मीडिया दिखा रही है वो भारत में जातिवाद की खबरें नहीं दिखाएगी। और तालिबान से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों के, खासकर अफगानिस्तान के मुसलमानों को, उसी तरह से भारत में जो धार्मिक कट्टरता है, जो जातिवाद जहां से निकला है जिस धर्म से, उसका सबसे ज्यादा शिकार एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जिनके हाथों ही उनका अधिकार छीना जाता है। जो लोग आज सनातन व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं, जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उनको एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के ओबीसी के आरक्षण से प्रॉब्लम है, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, यहां तक कि आपके जज नहीं बनने दे रहे हैं, वो आपको चपरासी नहीं बनने दे रहे हैं। वो जितेंद्र मीना ने लिखा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जज की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आप इन 11 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज न नियुक्त करें। आखिर हम और कितने दिन इंतजार करेंगे? कास्टिस्ट कोलेजियम के चलते हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोचिए किस तरह से, पूरी लिस्ट बता दूंगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हजारों आदिवासी वकील हैं, परंतु इस कोलेजियम को, जिसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी नहीं है, उसको जज लायक कोई आदिवासी नहीं मिलता है। तो ये कितना बड़ा धोखा है वो आप समझिए। और नितिन मिश्राम ने लिखा है कि ये कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। और मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में 5 सदस्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, उनमें एक भी एससी एसटी ओबीसी के सदस्य नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। और इससे एक और पूरी लिस्ट बता दे रहा हूं आपको कि जो जुडिशियरी है आपका, उसमें कितने जज जो हैं वो किस जाति के हैं। दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जब जुडिशियरी, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें किस तरह से जजों की भर्ती होती है, और वहां से किस तरह से लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जैसे लोगों के खिलाफ फैसले आते हैं। तो जातिवाद का जो ये जहर है वो सुप्रीम कोर्ट से निकलता है, और एक भी जज नहीं है। आप किस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में एक भी आदिवासी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और ये किस तरह की मेरिट की बात करते हैं। जब कोई जज चुनना हो तो मेरिट कहाँ चला जाता है? आप सोचिए कि सबसे ज्यादा कम मेरिट वाले लोग जो हैं
वो सुप्रीम कोर्ट में है। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश 33, सवर्ण हिंदू शोषक जातियां ब्राह्मण 11, वैश्य 8, क्षत्रिय 5, कायस्थ 4, टोटल 28। 33 में 28 सवर्ण है, जिसमें ब्राह्मण अकेले 11 है और बाकी जो है आप कल्पना कीजिए कि किस तरह ओबीसी 1, एससी 2, मुस्लिम 1, ईसाई 1, कुल 5, एसटी 0। ये स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम की और इसी के खिलाफ लोग लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जो मीडिया है वो इस खबर को नहीं बताएगी, वो सिर्फ आपको तालिबान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करेगी, क्योंकि इससे एक पार्टी विशेष को फायदा होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि कोलिजियम सिस्टम से बने हाई कोर्ट के जज शर्मा का ज्ञान। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जातिवाद है उसके खिलाफ लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कोलिजियम से है। और ये देखिए बदायूं में पूरे दलित समाज के लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। तो सोचिए ये जब आपका जज ही नहीं है तो आपके लिए कौन बात करेगा। यूपी के किसी थाने में एक महिला को गंदी गाली दी जाती है, महिला इसका विरोध करती है तो उसके परिवार के बच्चों के सामने मारा जाता है। ये देखिए ये ऊना की खबर है, मध्य प्रदेश, जहां राम राज्य वहां भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास शमशान घाट नहीं है और वो बारिश में किस तरह से शेड के नीचे सबों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और ये 4 लोग पकड़े गए हैं, दूसरे के जगह एग्जाम देते थे, जो ये सेटर हैं। वो चारों का नाम सुन लीजिए। यू अंबेडकर नगर पुलिस ने पकड़ा यूपी पेट के एग्जाम में अमित मिश्रा, राधेश्याम पांडे, मधुकर मिश्रा, आद्या तिवारी। इन लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनके सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं। दिल्ली में कल बारिश के खिलाफ संदीप सिंह ने किस तरह से प्रदर्शन किया वो देखिए, वीडियो लगाइए। और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में 5 सदस्य हैं, जिसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। और अब दूसरी बड़ी खबर कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह ने बीजेपी से बगावत करके जन क्रांति बनाई थी, काश वो 6 दिसंबर 1992 को बगावत करते। तो आप सोचिए कि कल्याण सिंह को लेकर लगातार दिलीप मंडल ने कुछ पोस्ट शेयर किए हैं और मंडल और ओबीसी कोटा रोकने के लिए आरएसएस ने ओबीसी नेताओं की कतार खड़ी की। वे प्रमुख प्रखर वक्ता थे, कल्याण सिंह व भारती विनय कटिया। ये सब लोग कहां चले गए आपको पता भी नहीं चला होगा। उमा भारती सीएम थी, हटा दिया गया। कल्याण सिंह सीएम थी, वो हटा दिया गया। साध्वी रितंबरा, ये सब कूड़े में डाल दिए गए और इतिहास भी इनको माफ नहीं करेगा कि इनकी वजह से समाज को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इनको बदले में कुछ नहीं मिला। खुद कल्याण सिंह कई बार कह चुके हैं और उनकी पूरी कोर्ट को दिलीप मंडल ने लाइन अप किया। ये देखिए कल्याण सिंह जब 2009 में बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया कल्याण सिंह को, तब वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोकसभा पहुंचे थे। एटा से समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट किसी कैंडिडेट को नहीं दिया था और वो चुनाव जीतकर पहुंचे थे। तो दिलीप मंडल लगातार खरा लिख रहे हैं और वो साफ सवाल पूछ रहे हैं। बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार हैं, उनको पढ़ना चाहिए। कल्याण सिंह का पश्चाताप, बीजेपी ने मुझे धोखा देकर बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ये कल्याण सिंह ने कहा था बीबीसी को इंटरव्यू में 2009 में। और सोचिए कल्याण सिंह को जब 2009 में बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया तो वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से एटा से लोकसभा पहुंचे थे। क्यों निकाला था भैया? आप लोगों ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों था? 1999 और 2009 में अपमानित करके बीजेपी से क्यों निकाला? राम प्रकाश गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाना इतना जरूरी क्यों था? काम हो गया तो उठाकर फेंक दिया, ये इंसानियत है आप लोगों का। आज जो लोग कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। मैंने आजीवन भाजपा छोड़ दी है, घुटन सी हो रही थी पार्टी को, फिर से जोड़ना मेरा राजनीतिक दोस्त था। भाजपा को पिछड़ों से प्रेम और स्नेह नहीं है। कल्याण सिंह 20 जनवरी 2009। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल्याण सिंह कह रहे हैं। और इसीलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि क्या आदिवासी सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को नाचने के लिए हैं? उनके हक अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो ये कुछ बड़ी खबरें थी और कल्याण सिंह के बहाने जो राजनीति हो रही है उस पर से भी पर्दा हटना चाहिए। बीजेपी से बढ़िया कौन मार्केटिंग जानता है? मौत की मार्केटिंग जो है वो बीजेपी अच्छा करती है, जैसे वाजपेयी का उन्होंने पूरे देश में कलश घुमा दिया था। अब बात आते हैं, कुछ खबरें बता देते हैं, उसके बाद तालिबान चलेंगे। कर्नाटक के मंदिर में एक छोटी दलित बच्ची प्रसाद लेने पहुंची तो उसके और उसके पिता को पीटा गया, ये स्थिति है। अर्जक संघ के संस्थापक श्रमजीवी कमेरा अर्जकों के वैचारिक दार्शनिक शख्सियत महाराणा रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती पर उसे बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा बहुजनों की लड़ाई लड़ी। और ये देखिए
जाति है कि जाति नहीं। देखिए कैसे एक पूजा पाठ के नाम पर पैर धोकर उसके गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये देखिए ऊना में कैसे शेड्यूल कास्ट के आदमी को क्रिमिनेशन नहीं है तो उनको किस तरह से बारिश में भीगकर अपने लोगों की अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। और ये हिंदू तालिबानी का एक भाषण सुन लीजिए। हर हिंदू के 5-6 बच्चे होने चाहिए, 5-6 बच्चे कम से कम, और बच्चे लड़ने के लायक होने चाहिए। घर में हथियार होने चाहिए, कैसे ही करके लाओ, प्लॉट बेच के लाओ, अपनी औरतों के जेवर बेच के लाओ, और औरतों को नंगी करके बेचेंगे, नंगी करके। हिंदू अपनी औरतें तो बुर्का पहना के बेचते हैं, लेकिन हिंदू की औरतें जब बेचते हैं तो नंगी करके बेचते हैं, नंगी करके। सोचिए जो तालिबान में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान में, उसी तरह से भारत में जो SC ST OBC और जो जिनको हम SC ST OBC कहते हैं उसके आरक्षण के खिलाफ वही लोग हैं जो आपको हिंदू कहते हैं, जो इस देश में सनातन के लाभार्थी हैं, और वो आपको कभी मुसलमानों से लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसी वो आपको जय श्री राम करने के लिए कहें, आप उनसे कहिए कि जय संविधान बोलो, जय आरक्षण बोलो, बाबा साहब पर राय बताओ, लालू यादव पर राय बताओ। ये तमाम लोग लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव को गाली देंगे। ये कभी SC ST OBC माइनॉरिटी और मुसलमानों की पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन आपका हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, और जब आपका वोट ले लेते हैं तो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनते हैं। आप सोचिए इस तरह की हालत है। ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। सोचिए मध्य प्रदेश में राम राज्य है, जनरल का कैटेगरी है, जनरल का कट ऑफ 81% और OBC का 91%। नियम ये है कि पहले जनरल का कट ऑफ आएगा और उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उस सब उसमें जनरल चाहे रिजर्वेशन में हो या गैर रिजर्वेशन में वो क्वालिफाई होगा, और उसके बाद जो बचेगा उसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग आएंगे। लेकिन बेईमानी से 15% लोगों के लिए 50% सीटें रिजर्व कर दी गई है। और सुना है इस बार रक्षाबंधन पर सभी भाई अपनी बहनों को हिंदू कोड बिल के हिसाब से माता पिता की संपत्ति में हिस्सा और अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार मांगेंगे। तो इस तरह की चीजें भी लोग लिख रहे हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और ये संदीप का वीडियो देखिए जो गड्ढे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। लेकिन जो लोग आज तालिबानी के कट्टरता का जिनको पेट में दर्द हो रहा है, तालिबान की समस्या जिनको दिख रही है, उनको भारत में जाति के नाम पर जो शोषण होता है वो नहीं दिख रहा है। उनको संविधान का जो धज्जिया उड़ाई जाती है वो नहीं दिखता है। वो किसान मर रहे हैं वो नहीं दिखता है। लॉकडाउन में कितने मजदूर मर गए वो नहीं दिखता है। उनको अफगानिस्तान दिखता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराने का उसमें बीज है और उसे बीजेपी को यूपी चुनाव में फायदा होगा। तो भारत जिस तरह से तालिबान को मुसलमानों को ही खतरा है अफगानिस्तान में, उसी तरह से जो भारत में जो धार्मिक कट्टरता है उससे किसी मुसलमान को ज्यादा खतरा नहीं है। उससे सबसे ज्यादा खतरा SC ST OBC को है, क्योंकि जो आपको जय श्री राम बोलने के लिए कह रहे हैं, जो आपको हिंदू कहते हैं, वही लोग जिनके पास दान पेटी की चाबी है मंदिरों में, जो सनातन धर्म के लाभार्थी हैं, वही लोग आप अगर हिंदू हैं SC ST OBC के लोग तो आपके आरक्षण के विरोधी यही लोग हैं। और मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि आपके 90% लोग OBC कैटेगरी में हैं। आपको भी आरक्षण की लड़ाई को मजबूत करना चाहिए और OBC आरक्षण की सीमा 60-70% करनी चाहिए। जातीय जनगणना हो ताकि पता चले कि कौन किसका हक खा रहा है। आप सोचिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको तालिबान की चिंता जो आप दिखा रहे हैं वो दरअसल हिंदू मुस्लिम की कोशिश है ताकि उसको भारत में किसी को धर्म की राजनीति करने वाले को फायदा हो सके। वरना ये तालिबान को लेकर इनकी कोई मंशा नहीं है, कुछ भी नहीं करने वाली है सरकार खुद का कोई स्टैंड है अब तक ये पता नहीं चला है। इसलिए मुस्लिम समाज को काफी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको आरक्षण की लड़ाई मजबूत करनी पड़ेगी, हक अधिकार की लड़ाई मजबूत करनी पड़ेगी। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को आदिवासियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होगा आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपका अधिकार सुरक्षित नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप पावरफुल पदों पर कब आएंगे। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी आप इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक रहेंगे। और जो भी आपको हिंदू कहता है उसको कहिए कि आरक्षण पर क्या रहा है, बाबा साहब पर क्या रहा है, फूले पर क्या रहा है, मायावती, अखिलेश, ओवैसी पर क्या रहा है। आपको पता चल जाएगा
कि ये लोग कितने घोर जातिवादी और मनुवादी हैं। भारत में मुसलमानों की पार्टी को शेड्यूल कास्ट ओबीसी वोट नहीं करता है कि ये मुस्लिम का पार्टी है जब तक गठबंधन ना हो। भारत में दलितों की पार्टी को ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं करते कि दलितों की पार्टी है। भारत में पिछड़ों की पार्टी को, लालू मुलायम को जनरल कैटेगरी के वोट नहीं करते कि पिछड़ों की पार्टी, लेकिन मुसलमान, दलित, पिछड़ा जो है वो कांग्रेस को भी वोट देता है और बीजेपी को वोट देता है, जिसकी लीडरशिप ब्राह्मणों के हाथ में। तो ये समझना पड़ेगा, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को गठजोड़ करना पड़ेगा चुनावी रूप से, तभी आप जज बन पाएंगे, तभी आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आपके नेता जो जाति के नाम पर चुने जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, आपका शोषण लगातार जारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।